डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक खास तरह का प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया क्या होती है कि जैसे हम लोग का जो बॉडी का जो पहला फॉर्मेशन होता है, तो बॉडी का फॉर्मेशन तब होता है जब सेल का डिविजन्स होता है, सेल डिवीजन की प्रिंसिपल पे बेस्ड है। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ समझाना है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल जो जन्म लेता है, पैदा लेता है, तो उसके पहले की सब प्रक्रिया होती है। जैसे हमारा जो जन्म हुआ है, हम लोग को जो शरीर बना हुआ है, तो इसके पहले ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तभी कोई भी लिविंग बींग्स का क्या होता है, आपका बॉडी क्या होती है, मेन फॉर्म में आती है, ठीक है ना। तो वही समझना है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो हम एक बार पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद सबको समझाते हैं कि होता क्या है। There is a sexual reproduction in human beings. Male reproductive organs produce sperms. This sperms is another known as male gametes. While the female gametes produce ova. This means of known as the female gametes. या इसको हम लोग एक भी कहते हैं। The sperms are injected inside the female body, whereas fused with ovum and from the zygotes, called the internal fertilization. The zygotes begin to develop into the embryo, which attach the female uterus wall. The embryo further multiples into many cells are developed further into the small body called the fetus. ये तो हो गया डेफिनेशन, लेकिन इसे हम लोग आसान भाषा में समझे। मान के चले कि ये मेल बॉडी है, कोई भी एक मेल बॉडी है और एक फीमेल बॉडी है, तो मेल बॉडी से मेल गैमेट्स आता है और फीमेल बॉडी से फीमेल गैमेट्स आता है। मेल जो गैमेट्स होता है उसको स्पर्म्स कहते हैं और फीमेल गैमेट्स को हम लोग एग या ओवम्स कहते हैं। अब ओवम जो आपका ये जो एग जो है ना, और ये आपका स्पर्म्स होता है, आपका जो स्पर्म्स जो होता है ना, फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है और उसके बाद से इस एग को वह डिफ्यूज करने का काम करता है। क्या करेगा, डिफ्यूज कर। जब ये डिफ्यूज हो जाएगा तो एक नए सेल का क्या करेगा, निर्माण करेगा। उसी नए सेल को हम लोग जो है क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। एक्चुअली न्यू सेल अकेले नहीं होता है, मल्टीपल फॉर्म में होते हैं। आगे बात समझ में, जब जाइगोट्स बन जाता है तब क्या करता है, जाइगोट ग्रो करेगा, बड़ा होगा, और जब जाइगोट ग्रो करेगा, जब उसका न्यू फॉर्म आएगा उसको हम लोग एम्ब्रॉय कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रॉय। और उसके बाद से हाँ एम्ब्रॉय होता है। और जब एम्ब्रॉय जब मल्टीपल फॉर्म में जब आगे बढ़ता है तो क्या होता है, लास्ट के स्टेज में फोएटस होता है। और फोएटस जब बॉडी से बाहर आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। और ये प्रक्रिया जो है फीमेल बॉडी के अंदर जो यूट्रस वाल होता है उसी के अंदर होता है। इसको हम लोग हिंदी में बच्चादानी कहते हैं। क्या कहते हैं, बच्चादानी। फिर से बता देते हैं कि मेल बॉडी गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स, फीमेल बॉडी फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। और देखिए मेल गैमेट्स के स्पर्म्स और फीमेल गैमेट्स को हम लोग एग्स या ओवम्स कहते हैं। और स्पर्म्स क्या करता है, ओवम्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो न्यू या आपका जो मल्टीपल एक सेल बनता है जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। जब जाइगोट ग्रो करता है, एम्ब्रॉय बनता है, और जब एम्ब्रॉय के बाद डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स निकल के आ जाते हैं और बॉडी के अंदर इनबिल्ट रहता है, यूट्रस के अंदर रहता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोएटस कहते हैं। और फोएटस बॉडी से बाहर आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बेबी कहते हैं। आज बात समझ में। लेकिन यहाँ पर डिस्क्राइब करना था फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो याद रखिएगा स्पर्म्स ओवम को यानी कि मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स को डिफ्यूज करने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रक्रिया को यानी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया, यस या नो, क्लियर।